एक गाय और एक कोयल की कहानी। इस गाय माता और कोयल की कहानी दोस्तों सुनने के बाद इंसान कभी बीमार नहीं पड़ता। अगर आप चाहते हो कि हम हमेशा स्वस्थ रहें, हम हमेशा अच्छे बने रहें, तो इस कहानी को एक बार जरूर सुनिएगा। इस कहानी के अंत में गाय माता उस कोयल को ऐसी 4 बातें, ज्ञानवर्धक बातें बताने वाली है, जिस बातों का अगर इंसान ने पालन कर लिया तो वो जीवन में कभी भी बीमारियों से ग्रसित नहीं होगा, हमेशा स्वस्थ बना रहेगा। और दोस्तों स्वस्थ रहना ये एक हमारा तुम्हारा मेन मकसद होता है। क्यों? क्योंकि संसार में शारीरिक सुख से बड़ा कोई सुख नहीं होता। क्योंकि हमारे गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है रामचरितमानस में कि पहला सुख निरोगी काया। सबसे पहला सुख होता है कि इंसान की काया में कोई रोग ना हो, इंसान के शरीर में कोई विकार ना हो, इंसान के शरीर में कोई पीड़ा ना हो। इससे बड़ा संसार में कोई सुख ही नहीं है। इंसान के लिए एक बार के लिए धन हो ना हो, कम हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐश्वर्य हो, वैभव हो ना हो, कम हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंसान का शरीर स्वस्थ हो, वो सबसे बड़ा सुखी होता है। तुम्हारे पास में कितना भी पैसा हो, अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो वो पैसा किसी काम का नहीं है। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, तो तुम दिन में मेहनत करके कुछ थोड़ा बहुत कमा करके अपना पेट भर लोगे, उससे बड़ा कोई सुख ही नहीं है। तो सबसे पहला सुख होता है इंसान के लिए कि पहला सुख निरोगी काया। सबसे पहला सुख होता है कि इंसान का शरीर स्वस्थ होना चाहिए। तो दोस्तों इस कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि इंसान को स्वस्थ रहने के लिए इन 4 नियमों का पालन करना चाहिए। और जो इंसान इन 4 नियमों का पालन करता है वो जीवन में कभी बीमार या अस्वस्थ नहीं होता। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों कहानी प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से निवेदन करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें दोस्तों। और इस कहानी को, वीडियो को पूरा जरूर देखें। जब तक आप लोग पूरा नहीं देखोगे तब तक कोई बात समझ में नहीं आएगी, और आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। तो आ जाओ, आप लोगों का कीमती समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं कहानी की तरफ। कि किसी जंगल में एक गाय, एक बैल और एक बछड़ा, यानी माँ, बेटा और पिता, गाय, बैल, बछड़ा, तीनों निवास करते थे। तीनों बड़े हर्ष उल्लास के साथ में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। बड़ा आनंदमय जीवन था उनका। उस जंगल में हरे चारे की कोई कमी नहीं थी। कभी खत्म ना होने वाली एक नदी बहा करती थी, पानी की कोई कमी नहीं थी। पानी के नदी की रेती में बैठ करके आराम करना उनका रोजाना का काम था। मेरे भैया, किसी स्वर्ग से कम नहीं था उनका जीवन। बड़े हर्ष और आनंदमय के साथ वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो गाय माता और कुछ कारण बनने के कारण, कुछ कारणवश और उसके शरीर में एक बीमारी घुस गई। हाँ दोस्तों, ये मानव शरीर होता है ना, ये एक बीमारियों का घर होता है। अब इनको समय पर नहीं दबाया जाए तो ये बहुत भयंकर रूप धारण कर लेते हैं, और इतना भयंकर रूप धारण कर लेते हैं कि फिर इनसे छूट पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों ऐसे ही उस गाय माता के शरीर में और एक बीमारी घुस गई। एक बीमारी ने घेर लिया, एक बीमारी से ग्रसित हो गई गाय माता। अब जो बैल था उसको बड़ा चिंता हुई। बोले मेरा छोटा सा बच्चा है, और अगर मेरी पत्नी को कुछ हो गया तो इस बच्चे का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं जीवन भर कहाँ अकेला घूमूंगा। तो मेरे भैया, जितना भी यथासंभव उपाय थे उस बैल ने किए, किंतु कोई आराम नहीं मिला। अब तो वो बैल घबराने लगा, बछड़ा भी घबराने लगा। मैं बगैर माँ के कहाँ जाऊँगा? अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो इस संसार में कौन है मेरा, कौन मेरा लालन पालन करेगा, किसके सहारे जीऊँगा मैं? बैल भी सोचता है अगर मेरी पत्नी को कुछ हो गया मैं कहाँ जाऊँगा, कैसे मेरी ज़िंदगी कटेगी, पूरा जीवन कैसे अकेला कटेगा। तो उसने बहुत उपाय किए, जितना भी यथासंभव उपाय था सब किया, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। उस गाय की बीमारी बढ़ती चली गई। अब तो इतना हुआ कि वो गाय बीमारी से ग्रसित होकर के और पृथ्वी पर लेट गई। अब न तो उससे उठा जाए, न बैठा जाए, न चला जाए, न खाने की परेशानी, पीने की परेशानी, पूरी परेशानी ही परेशानी। मेरे भैया, अब उस बैल को और ज़्यादा चिंता हुई। तो उसके दिमाग में विचार आया, बोले यहाँ से कुछ दूर एक नगर है, उस नगर में अगर मुझे कोई वैद्य मिल जाए तो उस वैद्य को लेकर के आऊँ। ध्यान देना सब लोग, बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा इस कहानी से हम और आपको। मेरे भैया, उस वैद्य को लेने के लिए वो बैल नगर, अपने जंगल से निकल करके नगर में पहुंचा। तो नगर में जाकर के एक वैद्य से मिला है। उस वैद्य को सारा हाल बताया। बोले मेरी पत्नी बीमार है, और इतनी बीमार है कि उससे न चला जा रहा है, ना उठा जा रहा है, ना बैठा जा रहा है, ना खा सकती है, ना पी सकती है।
आप हमारे साथ चलिए और आपका ये धर्म है कि रोगी का इलाज करना वैद्य का धर्म होता है। चाहे दुश्मन द्वारे पर आ जाए बीमार बन करके, तो उसका भी इलाज करना एक वैद्य का धर्म होता है। वैद्य ने कहा, बोले बैल कह तो सच रहा है बिल्कुल। चलो मेरे भैया अपना सामान लेकर के, दवा जड़ी बूटी मतलब जो कुछ भी था लेकर के वैद्य उस बैल के साथ साथ जंगल में पहुंचा। तो जंगल में देखा गाय माता जमीन पर पड़ी हुई है। तो सबसे पहले उस वैद्य ने उस गाय माता को प्रणाम किया, मैया हो सके तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था जो मैं इतनी देर में आ पाया। लेकिन माँ अब आप चिंता मत करो, अब हम आपको बिल्कुल ठीक कर लेंगे। जैसा भी उसका इलाज था उसने अपना इलाज किया, और इलाज करने के बाद में वैद्य वहाँ से चले गए। बोले इस इलाज से ये गाय माता बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। उसने जो कुछ भी था इलाज किया मेरे भैया, सुबह हुआ लेकिन उसे बिल्कुल भी आराम नहीं मिला। बैल को चिंता हुई। बैल ने जा करके दोबारा कहा, बोले वैद्य जी आपने जो दवा दी उससे कुछ भी आराम नहीं मिला, जैसी थी मेरी पत्नी वैसी ही पड़ी है। वैद्य जी दोबारा आए। वैद्य जी ने दोबारा एक खूब इलाज किया किंतु कोई आराम नहीं मिला। वैद्य ने उस बैल को इधर उधर भेजा जंगल से जड़ी बूटियां लाने के लिए। वो बैल जंगल में जड़ी बूटियां लेकर के आया, ला करके गाय माता को खिलाई, किंतु कोई आराम नहीं मिला। मेरे भैया अब तो बैल और वो बछड़ा दोनों बहुत दुखी हो गए। बैल और बछड़ा दुखी हुए सो हुए, वैद्य और ज़्यादा दुखी हो गया। दोस्तों ये बात सच है, कोई डॉक्टर ये नहीं चाहता कि मेरे हाथ से या मेरे हॉस्पिटल में, मेरे क्लिनिक में कोई रोगी सही ना हो। सब यही चाहते हैं कि ऐसा दिन कोई नहीं आए जिस दिन मेरे हाथ से कोई रोगी बीमार का बीमार यहाँ से चला जाए। सब यही चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे हाथ से जितना हो सके उतने रोगी ठीक हो जाए, किसी का भला हो जाए, किसी का अच्छा हो जाए, किसी का परिवार बच जाए, किसी का परिवार टूटने से बच जाए। मेरे भैया अब उस वैद्य को भी बहुत चिंता हुई। अब तो बैल और वैद्य दोनों बैठे बैठे रो रहे हैं। बोले जितनी भी मेरे में ताकत थी मैंने सब कुछ लगा, जितनी भी दवा जड़ी बूटियाँ मैं जानता था मैंने सब कुछ खिला दी, परंतु ये ठीक नहीं हो रही है गाय माता। अब होना क्या है भगवान। एकदम बैल उस वैद्य के दिमाग में एक विचार आया और उसने बैल से कहा, बैल अब तो केवल एक ही रास्ता बचा है इस गाय को ठीक करने का। बोले क्या? बोले एक रास्ता केवल ये बचा है कि मेरे नगर में वो एक रागी इंसान रहता है जो बहुत सुंदर राग अलापता है। अगर उससे वो कोई राग सीख करके आए और आकर के इस गाय के कान में कहे तो ये मेरा पूरा भरोसा है कि ये गाय बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब बैल ने कहा, आप जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन किसी भी प्रकार आप मेरी पत्नी को ठीक कीजिए। जैसे ही बैल चलने के लिए तैयार हुआ, गाय ने एकदम रोक लिया। बोले कहाँ जा रही हो? बोले मैं जा रहा हूँ एक रागी से के पास राग सीखने के लिए। बोले आप मत जाओ। बोले क्यों? अब मेरा अंतिम समय है, कुछ ही समय की हूँ मैं, और अगर आप चले गए मैं चाहती हूँ कि अंतिम समय में आप मेरे पास रहो। मेरे भैया बैल घबरा गए। बोले एक ही रास्ता था और उसे भी करने मुझे जाना है, और ये मेरी पत्नी मुझे रोक रही है। अगर मैं नहीं रुका तो ज़्यादा बुरा, क्योंकि अगर मेरे जाने के बाद कुछ हो गया तो मैं भगवान को भी जवाब नहीं दे पाऊँगा, अपने आप को कैसे माफ़ करूँगा, और अगर नहीं गया तो ये मर जाएगी। करूँ तो करूँ क्या? बैल चक्कर में पड़ गया। बैल जी पास बैठे। बैल ने अपने बछड़े से कहा, बोले बेटा तुम ही चले जाओ, उस राग को सीख करके आओ। लेकिन बछड़े ने भी मना कर दिया। बोले पिताजी मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है, इतना दिमाग नहीं है, इतना विवेक नहीं है कि मैं उस राग को सीख लूँ। अगर सीखूंगा अभी तो 2-4-6 दिन लगेंगे, तब तक मेरी माँ का अंत हो जाएगा। मेरे भैया अब तो बैल और ज़्यादा रोने लगा। बोले दवा मिलने के बाद भी अगर मेरी पत्नी मर जाए तो मुझसे बड़ा कोई अभागा नहीं होगा। दोस्तों इस बात को बैठे हुए पेड़ पर एक कोयल और कोयल का पति बैठे बैठे सुन रहे थे वहीं पर। तो कोयल ने अपने पति से कहा, यार देखो ये बैल और बछड़ा और ये वैद्य तीनों कितने लाचार हैं। इलाज मिलने के बावजूद ये अपनी पत्नी को मरता हुआ देख रहा है। उस कोयल के पति ने कहा, भद्री करें तो करें क्या? बोले करें तो करें ये, अगर आप आज्ञा दे दो तो मैं तुरंत जाऊं और तुरंत सीख करके आऊंगी और आकर के इस गाय को बचा लूंगी। मेरे भैया उस कोयल ने कहा है, उस पति ने कहा है, बोले चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, आज इनके ऊपर संकट है तो संकट में किसी का साथ देना इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। मेरे भैया उस पेड़ से, उस घोंसला से तुरंत उड़ने के बाद कोयल उस नगर में पहुंची जहां पर वो रागी इंसान रहा करता था। उससे जाकर के सारा हाल कहा है कि आप हमें वो राग सिखा दीजिए जिससे बीमारियां भाग जाती हैं। उसने कहा तुम क्या करोगी? बोले हमारे जंगल में एक गौ माता बीमार है, उस गौ माता को ठीक करना है। मेरे भैया उस रागी इंसान ने उस कोयल को वो राग सुनाया। एक ही बार में राग को सीख करके कोयल वापस आ गई, आकर के गाय के कान में तुरंत उस राग को फूंका। तो मेरे भैया गाय को थोड़ा सा आराम मिला।
सुबह हुआ तो बैल ने देखा, बोले गाय को आराम है। कोयल को दोबारा बुलाया, बोले बहन और सुनाओ। मेरे भैया दूसरे दिन फिर फूका, अब थोड़ा सा और आराम मिला। वैद्य जी तो अपने घर चले गए। अब धीरे धीरे 2-4-6 दिन व्यतीत हुए कि तब तक गाय पूरी तरह बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी थी। पूरे जंगल में ये खबर फैल गई कि कोयल इतनी बुद्धिमान है, एक इतनी कोयल होशियार है कि अगर वो राग सुना दे तो बीमारियां भाग जाती हैं। मेरे भैया धीरे धीरे समय वो आया कि गाय माता बिल्कुल स्वस्थ हो गई, अपने पति और बछड़े के साथ में बैठी है। कोयल आकर के वहीं पर बैठ गई। अब चारों लोग आपस में बात कर रहे हैं, वो कोयल, गाय, बछड़ा और वो बैल, चारों बात कर रहे हैं। तो कोयल ने कहा, बहन ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं, क्योंकि तुमने वो काम किया है जो इंसान भी नहीं करते। इंसान भी बगैर मतलब के किसी की सहायता नहीं करते, लेकिन धर्म होता है कि हमेशा मतलब न देख करके और इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए, जीव को जीव की मदद करनी चाहिए। तो हम तुम्हारा आभारी हैं, तुम्हारा एहसान है हमारे ऊपर, हम जीवन भर तुमसे और झुक करके ही रहेंगे। आपने इतना बड़ा काम किया। कोयल ने कहा, बहन गौ माता ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो धर्म बनता है। अगर हमारे ऊपर किसी दिन संकट आएगा तो आप हमारी मदद करोगे, हमें पूरा भरोसा है। आज आपके ऊपर संकट था तो हमने मदद की है। तो उस गाय ने कहा, कोयल सुनिए, मैं इस बीमारी से निकली हूँ तो मैंने एक चीज़ का आभास किया। बोले क्या? कि इस जीवन में बीमारियाँ कब आती हैं? बोले कब आती हैं? इस जीवन में बीमारियाँ आती हैं इंसानों का खान पान गलत होता है तब। हाँ दोस्तों, सबसे पहली बात है, इंसान अगर बीमार नहीं होना चाहते तो कभी भी अपने खान पान को ना बदलें। भगवान ने जो हमारे लिए खाने के लिए बनाया है दोस्तों, हमें वही खाना चाहिए। लेकिन इंसान तो बहुत बदल चुका है। आप एक गाय को पकड़ लीजिए, उसे 1 महीने भूखा बांध करके रखिए, फिर उसके सामने मांस डालिए, वो खाएगी नहीं। एक शेर को पिंजड़े में बंद कर लीजिए, उसे 1 महीने तक भूखा रखो, उसके सामने घास डालो, वो खाएगा नहीं। लेकिन इंसान शाकाहारी भोजन छोड़ने के लिए मांस इंसान खाए, घास इंसान खाए, रोटी इंसान खाए, ज़्यादा छोड़ा इंसान को खा जाए। तो सबसे पहला है, इंसान को अपना खान पान कभी नहीं बदलना चाहिए। जो हमारा खान पान है उससे ही हम हमेशा चलते चले, क्योंकि जितनी भी नई नई बीमारियां लॉन्च होती हैं, हाँ दोस्तों सच कह रहा हूँ, जितनी भी नई नई बीमारियां आती हैं वो सब हमारे खान पान की वजह से आती हैं। अभी आपने देखा कोरोना आया, वो भी क्या आया? चीन वालों के एक छोटी सी गलती के पीछे इतनी बड़ी मुसीबत तुम्हारे ऊपर पड़ी। तो दोस्तों सबसे उम्मीद करूंगा, सबसे आशा करूंगा कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम।